अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज आप मेरे काउंटर पे क्या देख रहे हैं? आपको कुछ नीला पीला लाल हरा पीला सा नजर आ रहा है। तो आज सबसे पहले आपको किधर लेके जा रही हूँ। अब हम सबसे पहले चलेंगे लाहौर। वहाँ से हम अपनी लेके आएंगे डिश जो हमारी अपनी कदीमी डिश है, ठीक है। हर किसी की पसंदीदा। हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा, ठीक है। यही कहते हैं ना, कड़ी पकौड़ा, ठीक है। हमारे में अक्सर लोगों के सबसे ज़्यादा इशू क्या होता है कि जी ये बड़ा मुसीबत वाला काम है, इसको पकाने में बड़ा टाइम लग जाता है और जी हमसे ये खिचल वाला काम नहीं होता। तो आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ ये मेरी टेस्टिंग है, ऑथेंटिक है और बहुत ही मजे की है और झटपट बनने वाली है और लो कॉस्ट है। इसमें कोई खर्चा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊंगी कि आपने बाहर से लेके आनी। सब कुछ आपके घर पे मौजूद है और हम इन्हीं चीज़ों के साथ इसको मज़ेदार सा बनाएंगे, लेकिन मेरे तरीके से। और आप इसको बनाएंगे तो झटपट और हर वो चीज़ इस्तेमाल करूंगी जो सिर्फ हर नॉर्मल घर में मौजूद है। तो चले अल्लाह का लेते हैं नाम और जल्दी से अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। चलेंगे तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें, ये मैंने बेसन लिया है। बेसन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये बेसन जो मैंने लिया है 1.5 कप, ठीक है। इसको मैंने छान लिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये मेरे पास दही है और ये दही भी थी मेरे पास 2 कप, ठीक है। और ये मैंने खट्टे वाला दही लिया है, साथ में इसके पानी भी डाला है। तो इसको हम मिक्स करेंगे, आधी को पहले मिक्स करेंगे ताकि हम इसका बैटर बना लें। ये देखें, बहुत सारे लोग इसको ब्लेंडर मशीन में डालते हैं, हैंड बीटर से करते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल देसी तरीके से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, आप आसानी से इसको बना सकें। अब जो हमारे पास बेसन है उसको हम दही के साथ इस तरह से अच्छा से मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मैंने अभी आधी दही डाली है, आधी दही को हम अभी बाद में शामिल करते हैं। ये देखें, जो कहते हैं जी मदानी से करेंगे, मशीन से करेंगे, बेसन में गुठली पड़ जाती है। देखें 1 मिनट भी नहीं लगा और ये देखिए आपके पास हमारा बैटर बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। अब जो मेरी बाकी की दही है वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, हमारी दही और बेसन जो है वो अच्छे से हो गया, बिल्कुल स्मूथ है, कोई गुठली नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक 1.5 चम्मच। अक्सर मेरे साथ मस्ती करता है और ये जम के बैठ जाता है, मैं भी इसको निकाल के छोड़ूंगी। अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च 1.5 चम्मच। आपने स्पाइस अपने टेस्ट के लिहाज से भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगी हल्दी 1 चम्मच हल्दी। अब हम इन मसालों को भी इसके साथ मिक्स करेंगे। ये कड़ी का जो तरीक़ेकार है ये बहुत ही यूनिक है, बहुत तेज़ फटाफट बनने वाली, लेकिन टेस्ट में इसका कोई सानी नहीं होगा। अब ये देखिए, मैं इसके अंदर मजीद और 2 कप जो है ना वो पानी डाल रही हूँ। ये देखें, अब हमारा दही और बेसन का जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है और मैंने इसके अंदर तकरीबन 5 कप पानी और डाला है, ठीक है। ये मैंने एक बैटर तैयार कर लिया। तो चले, ये हो गया हमारा तैयार। अब हम चलते हैं जल्दी से अपने काउंटर पे और आज हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने ये अपने पैन के अंदर जो है 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया है, ठीक है। घी अभी ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें इसके बाद में इसको तड़का लगाना है, तो हम इसके अंदर बस पूरा सा ही ऑयल डालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा टीस्पून से भी थोड़ी सी, ये है मेरे पास राई दाना, ठीक है, नहीं मेथी दाना, ठीक है, गलती होगी मुझसे, ये मेथी दाना है, ठीक है। इसको हम सबसे पहले हम इसको डालेंगे घी के अंदर। अगर ये आपके पास ना हो तो ये नहीं सोचना कि नहीं बना सकते, लेकिन ये आपने बनाए, इसके साथ इसका जायका ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा, तो ये आपने कोशिश करें कि लाजमी डालें। अब हम इसके अंदर डालेंगे कड़ी पत्ता 1 लकड़ी और थोड़ा सा ज़ीरा। ये जैसे आपने डाल दिया है ना, ऐसे। अब ये मेरे पास ना 2 मीडियम साइज़ की मिर्चें थी गरी, ओ हरी वाली, आज पता नहीं क्यों मेरा ना दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। ये आपने इसके अंदर डाल देना। साथ ही हम इसके अंदर ये मैंने प्याज लिया है, तकरीबन मीडियम का भी हाफ है, बिल्कुल थोड़ा सा प्याज है, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। क्या आप देख रहे हैं कि अभी तक मैंने कोई चीज़ को मिक्स नहीं किया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। जो इसकी खुशबू है ना, मैं अभी आपको बता नहीं सकती कि अभी से इसकी क्या खुशबू आ रही। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। हर मसाले की टाइमिंग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर चीज़ को डालने का एक अपना मकसद है। देखिए, अगर मैं लहसुन अदरक पहले डाल देती तो वो पहले जल जाता, इसलिए हमने उसको थोड़ा एंड में डाला है और जो दूसरे मसाले वो फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, मैंने प्याज को कोई ब्राउन नहीं किया, बस हल्का सा लहसुन अदरक भी और ये सारा मसाला हल्का सा भुना है। तो अब ये मैंने ना मीडियम साइज़ का 1 टमाटर है, इसको मैंने पीस लिया। अब हम ये डालेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे इसके साथ। ये देखें, अब हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से भुन गया है और उसका घी लैदा हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना बेसन और दही का बैटर। चलिए तो करते हैं बिस्मिल्लाह। देखिए, मैं घोल के भी डाला था ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो बेसन जमे ना, ठीक है। यहाँ हमारी कड़ी का कलर देख रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। मैं आपको बताती हूँ कि अब हम मजीद कितना पानी डालेंगे। हमने तकरीबन इसमें पहले 5 कप पानी डाला था, मजीद इसमें 5 कप और पानी जाएगा। ये अभी इसके अंदर मुझे मजीद पानी और चाहिए होगा, क्योंकि बेसन जो है वो पकेगा एकदम से तो वो भारी हो जाएगा, तो हमें
कड़ी को ज़्यादा पकाना है, इस वजह से इसका जायका भी तभी बनेगा। तो ये देखें, आप अपने अंदाजे से भी पानी डाल सकते हैं और मैक्सिमम हमें इसके अंदर तकरीबन 10 कप पानी एक्स्ट्रा डाल गया है, ठीक है। तो ये देख लें, आप गिलास में लगा लेंगे तो कम हो जाएगा। ये देखिए, अब हमने पानी डाल के और माशाल्लाह से हमारी कड़ी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है पकने के लिए तैयार हो गई है। अब ये यहाँ पे कुक होगी तकरीबन 100 मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, हमें जितनी थिकनेस चाहिए। तो चले अब मैं आपको बताती हूँ, जल्दी से हम पकौड़ों को रेडी करते हैं। करते हैं, अब बनाते हैं अपने पकौड़ों का मिक्सचर, ठीक है। और मैंने ये आलू लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, ठीक है। और मैंने इनको क्या कहते हैं उसको, बिली कच कर लिया था, ठीक है। ये लिया है मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और एक लिया है मैंने बैंगन, ठीक है। इनकी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है और अब वो भी इसमें डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। आपने मसाले सारे अपने टेस्ट के लिहाज से डालने हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, ये है अजवाइन, ये थोड़ी सी हाथ से इसको ऐसे करके फिर डालिएगा। ये भी डालें, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। सूखा धनिया तकरीबन थोड़ा सा ही लिया मैंने यहाँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून मीठा सोडा। तो हम इसके अंदर डालेंगे धनिया, हरी मिर्च। आप चाहें तो पालक भी डाल सकते हैं, मेथी भी डाल सकते हैं, जिसके मर्जी आप पकौड़े बना लीजिए, आपकी अपनी चॉइस पे। लेकिन हम इस तरह बनाते हैं, ये बैंगन को डालने का मकसद ये है कि इससे आपके पकौड़े जो बहुत नरम बनते हैं। इस वजह से बेशक थोड़े भी डालें, लेकिन इनको लाजमी डालिएगा, ठीक है। ये देखिए, हमने सारे स्पाइस और सारे मसाले इकट्ठे कर लिए। अब पहले आपने ये मसालों जो हमने मसाले डाले ना, ये पहले आपने सब्जी को इसके साथ ही समझ लें कि हमने मैरिनेट करना है, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने जितने भी हमारी सब्जियां थी उनको मैंने मसालों के साथ मैरिनेट कर दिया। इसकी 2 वजह है। देखिए, एक तो ये जितनी भी सब्जियां इन सबको मसाला लग गया है तो इनका जो फ्लेवर है वो सारा इनमें चला जाएगा। और दूसरा, सब्जियों के अंदर जितना भी पानी होगा वो खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगा। और फिर हम इसके अंदर कोई 5 मिनट के बाद बेसन डालेंगे और फिर आप इसको मिक्स करेंगे। आपके पकौड़े कभी भी सख्त नहीं बनेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे और बहुत क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको 5 मिनट की रेस्ट देते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमारे ये 5 मिनट में छोड़ा, ये आपको पानी नज़र आ रहा है ना, ये देखिए। अब ये सारी सब्जियों ने पानी निकाल दिया। अब हम इसके अंदर अपना डालेंगे बेसन वगैरह। बेसन लिया मैंने, आप इसको घोल कर, लेकिन मैं बेसन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बेसन ले लें तो वो बड़ा कच्चा कच्चा सा जायका आता है। पकौड़ों के अंदर बेसन बड़ा लेवल डालिएगा। ये मैंने तकरीबन 5 चम्मच लिए हैं, अगर ज़रूरत और पड़ेगी तो बताती हूँ। और ये मैंने लिए 3 चम्मच लेवल क्या कहते हैं इसको कहते हैं कॉर्नफ्लोर, ठीक है। ये डालेंगे हम इसके अंदर। अच्छा, ये हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, इसकी भी 2 वजह है। एक देखिए, कॉर्नफ्लोर डालने की 2 वजह है। एक तो ये है कि ये घी कम पीते हैं, घी बिल्कुल नहीं पिएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि कॉर्नफ्लोर की वजह से जो है ना हमारा बेसन भी कम जाता है। तो आपको पता है कि हर चीज़ बजट में भी रखनी होती है हमें। और कॉर्नफ्लोर के लिए आपने परेशान नहीं होना, ये हमने इसकी सारी तस्दीक की हुई कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये जो आप कपड़ों में घोल वाली माया नहीं डालते, ये वही होता है। बस वो आपको डब्बे में करके दे देते हैं महंगा, तो वो आपकी मर्जी है कि आप उसको करें, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कॉर्नफ्लोर की तरफ से आकर डालें या माया समझ के डाल लें। तो ये डालें। अब हम इसको करते हैं मिक्स। 2 चम्मच इसके अंदर मैं बेसन और डाल रही हूँ, ठीक है। ये देखें, हमारा बैटर हो गया बिल्कुल तैयार, ठीक है। मैंने इस पे एक कतरा भी पानी इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अब मैं जब तक घी रख के इसको करूँगी फ्राई, तब हम, अगर आपको लगे कि इसमें अभी भी कुछ पानी आ जाता है, क्योंकि हम जैसे बेसन को छोड़ते हैं मसालों से पानी निकल आता है, आपने 1 चम्मच और इसके अंदर डाल के तो इसको इक्वल कर लेना, ठीक है। इसी वजह से हमने बेसन की क्वांटिटी कम रखी हुई है, ठीक है। तो चलिए, ये बैटर हमारा हो गया तैयार। अब हम इनको फ्राई पर मिलते हैं। अच्छा, ये देखिए, हमारी कड़ी जो है इसको कोई 10 मिनट हो गए पकते हुए। तो आप इसकी देख सकते हैं कि ये थिक होना शुरू हो गई है और ये अच्छे से कुक हो रही है। ये देखें, ये मैंने इमली ली है 2 टेबलस्पून और इसको मैंने एक प्याली के अंदर जो है ना इसको भिगो के रख दिया था शुरू में ही। तो ये हम किस टाइम पे डालना है ये आपने लाजमी देखना। अगर आपने इसको कहीं पहले डाल दिया तो पूरी कड़ी तबाह हो जाएगी, लेकिन इसके डालने से जो जायका बनेगा ना, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो ये देखिए, हमारी कड़ी हो रही है तैयार। तो इंशाल्लाह जैसे ये तैयार होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये देखिए, घी मैंने गर्म करके मैंने डाल के देख लिया कि घी हमारा मीडियम पे गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो चम्मच से डाल सकते हैं, लेकिन ये कि मैं थोड़ा बाजार वालों की तरह जो है ना हाथ के बनाती हूँ, तो हाथ से ज़रा आसानी से बन जाते हैं। आप जैसे मर्जी बना लें। ये देखिए, माशाल्लाह मैंने एक बैग जो इसके अंदर डाल दिया। आप चाहें तो चम्मच से डाल सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से आसानी लगती है क्योंकि ये बाजार वाली लुक आती है, ठीक है। तो जैसे ये फ्राई होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये देखिए, फ़ौरन डालते नहीं, इनको हिलाना। ये कोई 2-3 मिनट हो गए, तो अब हम इनको टर्न आउट करेंगे। ये देखते हैं, ये आसानी से सारे जो है, अभी से आप इसकी क्रिस्प देखते हैं कितने क्रिस्पी हैं। हम सारों को टर्न आउट कर लेंगे। ये देखिए, हमारे पकौड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो आराम से ना बैठे, खुद मेहनत करें और पका के खाएं। बताने का मतलब ये है कि आप खुद बना के खाएं अपने खर्चे पे, ठीक है। तो ये देखें, जो मैंने आलू जो थे वो कद्दूकश करके डाले थे ना, उससे ये पकौड़े झटपट बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये आप जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, सारा कुछ वैसे ही करना है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकौड़े जो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल देंगे।
ये देखिए मैंने इसको मीडियम आंच पे बनाया है। हमारे जो पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बने और आपके घर में भी आपके बच्चे होंगे तो वो कड़ी में जाने से पहले ही इनको हजम कर देंगे, जो मेरे साथ अभी होने वाला है। ठीक है, तो ये हम तैयार पकौड़े सारे कर लेते हैं, कड़ी भी हमारी तैयार होने वाली है, तो फिर हम इनको मिक्स करते वक्त आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप जाएँ चाय पी के। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी जो बिल्कुल हो गई है तैयार। इसको आधा पौना घंटा लगा है बनने में। ठीक है, अब इसी मौके के ऊपर ये देखिए वो जो मैंने इमली का पानी है, ये तकरीबन आप 4 से 5 टेबल स्पून डालें, जितना आप खट्टा चाहते हैं, क्योंकि मुझे कड़ी खट्टी वाली पसंद है। ये हमारे पंजाब में वहाँ पर जो कड़ी होती है उसमें थोड़ी खटास ही अच्छी लगती है, इसी वजह से हम लोग जो दही है वो भी खट्टी इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसके अंदर ये लाजमी, लेकिन अब ये बिल्कुल पक जाए। अगर आपने इमली पहले डाली तो आप भूल जाएं कि आपकी कड़ी जो है वो वापस कभी थिक भी होगी। ठीक है, तो ये जब बिल्कुल कुक हो जाए फिर आपने डालना है, और अब इसको मजीद 10 मिनट पकाएंगे। उसके बाद हमारी कड़ी है तैयार। पकौड़े भी हमारे फ्राई हो गए, तो अब मैं आपको इसकी फाइनल यानी कि तड़के पे मिलते हैं। ये देखिए हमने अब जो तड़का लगाना है ना, इसको मैंने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है, और हमने इसके अंदर मेथी दाना लिया है, और 3 मैंने रेड वाली सूखी मिर्चें ली हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल और इसका तड़का जो है वो तैयार करते हैं। तो चले आ जाओ कुकिंग काउंटर पे। चलेंगे, देखें हमारी कड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है बिल्कुल तैयार, और मैंने इसको हल्का सा दम लगाया हुआ था। ये देखें आप, अच्छी खासी ये गाढ़ी हो चुकी है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे पकौड़े। ये देखें माशाल्लाह से ढेर सारे हमारे पकौड़े बन गए थे। अब इसमें ठीक है, अब हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। ये देखें अब मैंने इसके अंदर कोई 4 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाल दिया था। ठीक है, अब इसका जो अभी घी इतना गर्म नहीं है, आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, 2 टेबल स्पून के बराबर। अभी नहीं डालना, ये पहले थोड़ा सा जरा गर्म हो जाए फिर डालता। ये देखिए अब ये हमारा जीरा और ये सब चीज़ें जो है अच्छे से गर्म हो गई। अब इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। ये देखिए अब ये जो तड़का तैयार होगा इसको अब हम अपनी कड़ी के ऊपर डालेंगे। चलिए आगे, ये देखिए अब हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए हमारा जो तड़का है वो लग चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी कड़ी आप देख सकते हैं कि ये किस कदर खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया है। इस तरह तड़का लगाने से ही इसकी ये खूबसूरती आती है। तो आपने एक एक पॉइंट को नोट करना। चले अब मिलते हैं इसकी फाइनल लुक पे। ले जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी जो होगी वो बिल्कुल तैयार, हमारी पंजाब की स्पेशल, और ये बहुत ही मज़े की बनी है। मैं इस टाइम आपको इसका जायका नहीं चखवा सकती, लेकिन आप लोग अपने घरों पे बना के इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरीके से इससे ज़्यादा आसान और जल्दी बनने वाली और आज तक आपने नहीं बनाई होगी। ये आधे घंटे में हमने सारी तैयार कर ली है। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर हमारी कोशिश अच्छी लगे तो हमें लाइक ज़रूर किया करें। तो चले मिलेंगे आपसे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।